everyone. In this video lecture, we will learn about the amino acid metabolism. What are the amino acid? As we all know कि amino acid are the structural component of the proteins या फिर proteins को कहा जाता है they are polymer of amino acid यानी कि प्रोटीन जो है वो amino acid से मिलकर बनती हैं. So इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से बायोकेमिकल पाथवेज हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं अमीनो एसिड या उनको ब्रेक डाउन करते हैं या उन्हें यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ different proteins, enzymes, and hormones. So here is the definition. Amino acid metabolism refers to the biochemical pathways that produce, break down, and use the amino acids. The body uses amino acids to make proteins, enzymes, and hormones, and other important molecules. Protein synthesis and degradation are both essential for the maintaining homeostasis in the body. So इस definition में यही है कि वो तमाम biochemical pathways जो कि अमीनो एसिड को प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर उसकी ब्रेक डाउन कर रहे हैं या फिर उसको यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम एंड हार्मोन्स. और प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस है या उसकी ब्रेक डाउन है दोनों ही ज़रूरी हैं बॉडी के बैलेंस के लिए और उसके होमियोस्टेसिस के लिए. So what is the nitrogen balance? प्रोटीन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड अनलाइक जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं बॉडी में स्टोर होते हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है या जो फैट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ फैटी एडिपोज टिश्यूज स्टोर होता है. प्रोटीन्स इस तरह से स्टोर नहीं होती. दे कैन नॉट बी स्टोर्ड. इनमें जिस तरह से कंज्यूम किया जाता है उसी तरह से एक्सक्रीट भी किया जाता है और ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है. कंजम्पशन का और एक्सक्रीशन का बैलेंस बहुत ज़रूरी है. अगर कहीं कंजम्पशन ज़्यादा हो, एक्सक्रीशन कम हो तब भी प्रॉब्लम आ सकती है. और कहीं कहीं पे अगर कंजम्पशन कम हो जाए यानी आप प्रोटीन्स ले कम रहे हैं और एक्सक्रीट ज़्यादा करें तब भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. सो हम जो अमीनो एसिड पूल है बॉडी में वो मेंटेन करना पड़ता है. जैसे कि स्टोरेज नहीं होती अमीनो एसिड की तो एक पूल है वो अमीनो एसिड का वो मेंटेन होना ज़रूरी है ताकि जो भी टिश्यू की प्रोटीन्स वगैरह उनको सिंथेसाइज किया जाए तो उसके लिए अमीनो एसिड पूल का होना ज़रूरी है. और ये पूल कैसे जनरेट होता है? ये पूल जनरेट होता है डाइटरी प्रोटीन जो आप ले रहे होते हैं उससे और या फिर जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं ये ब्रेक डाउन हो रही होती हैं विद टाइम. जैसे स्किन है हमारे इस तरह से और भी बहुत सारे टिश्यूज़ हैं जो कि विद टाइम ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं वहाँ से भी अमीनो एसिड हमें मिल रहे होते हैं. सो ये अमीनो एसिड पूल किस काम आता है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ द जो नेसेसरी टिश्यू की प्रोटीन्स हैं और भी एंजाइम हार्मोन्स एक्सेट्रा उन सब चीज़ों के लिए और लाइक प्यूरिन, हीम, एनर्जी एक्सेट्रा इन सब के लिए अमीनो एसिड का पूल होना ज़रूरी है. और साथ साथ एक्सक्रीशन एज यूरिया भी होना ज़रूरी है बिकॉज अगर अमीनो एसिड एक्सक्रीट ना किया जाए तब भी प्रॉब्लम आ जाती है. The amount of nitrogen ingested is balanced by the excretion of equivalent amount of nitrogen. About 80% of excreted nitrogen is in the form of urea. So mainly जो नाइट्रोजन है वो हमारा या जो भी हम प्रोटीन ले रहे होते हैं वो हमारे इन द फॉर्म ऑफ यूरिया बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा होता है 80%. उसके अलावा कुछ अमोनियम, आयरन और इस तरह से भी इस फॉर्म में भी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा होता है. Now we'll see नाइट्रोजन बैलेंस. नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है कि बॉडी में जो नाइट्रोजन की कंजम्पशन है और जो नाइट्रोजन की एक्सक्रीशन है उन दोनों को बैलेंस होना चाहिए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ होमोस्टेसिस. उसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन की कंजम्पशन और नाइट्रोजन की एक्सक्रीशन दोनों इक्वल होंगे सो दैट बॉडी हेल्दी रहे और होमोस्टेसिस उसका मेंटेन रहे. अब पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस इसमें आ जाता है और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस आ जाता है. पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में होता है कि जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो जाती है और जो एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजन है फ्रॉम द बॉडी वो कम हो जाती है. अभी किस केसेस में होता है? जैसे ग्रोइंग चिल्ड्रन है जहाँ पे उन्हें ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है उसमें फिर ज़्यादा कंजम्पशन ज़्यादा होगी और एक्सक्रीशन कम होगी. प्रेगनेंसी है उसमें भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा जाता है, कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी. और उसके अलावा जो इलनेसेस हैं उनमें जो है वो जो नाइट्रोजन की कंजम्पशन है दैट इज़ मोर देन द एक्सक्रीशन. अब नेगेटिव जो नाइट्रोजन बैलेंस है इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन की एक्सक्रीशन है दैट इज मोर देन द कंजम्पशन. जैसे कि ये माल न्यूट्रिशन है जिसमें मरासमस हो गया, क्वेशरकोर हो गया. इसमें जो क्योंकि कंज्यूम कम है, माल न्यूट्रिशन है तो कंज्यूम कम हो रहा है और एक्सक्रीशन ज़्यादा है उसकी वजह से क्या होगा कि ये नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस की तरफ जाएगा. As we are studying the amino acid metabolism तो ये है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जिसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स में आ जाता है कार्बन.
और उसके अलावा ये अमीनो ग्रुप, ये साइड चेन और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो सबसे पहली चीज़ में ये आता है कि जो अमीनो ग्रुप है इसको रिमूव किया जाता है और लेस टॉक्सिक फॉर्म या यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है ताकि बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। अगली जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसको रिमूव करके इंटरमीडिएट ऑफ टी सी साइकिल बनाए जाते हैं, जैसे पायरुवेट, एसीटेट, एसीटोएसिटाइल कोए एक्सेट्रा। सो इस तरह से अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज किया जाता है। फर्दर हम देखेंगे कि फर्दर क्या इसके डिटेल स्टेप हैं। एज वी हैव डिस्कस अर्लियर कि जो अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है NH2 उसको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। और अब इसमें 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं इस प्रोसेस में, और उन 3 स्टेजेस को जो कलेक्टिवली कहा जाता है ट्रांस डीएमिनेशन। ट्रांस डीएमिनेशन और जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज ट्रांसएमिनेशन, सेकंड इज ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन एंड थर्ड इज यूरिया साइकिल। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज इज ट्रांसएमिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ कहीं ना कहीं अमीनो ग्रुप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो अमीनो एसिड है जो हमने जिसको हमने मेटाबोलाइज करना है उससे हमने अमीनो ग्रुप लिया और हमने वो दे दिया अल्फा कीटो ग्लूटारेट को। जब इसको अमीनो ग्रुप मिलता है ये कन्वर्ट हो जाता है एल ग्लूटामेट में, और ये जो अमीनो एसिड है जब इससे अमीनो ग्रुप चला जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कीटो एसिड में। सो कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है? दैट आर ट्रांसएमिनेजेस, और जो पीएलपी है पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट है, सब कोएंजाइम आता है। नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। इसमें क्या होता है, ये जो आपने बनाया था बी अल्फा कीटो ग्लूटारेट को अमोनिया देकर ग्लूटामेट, यहाँ से दोबारा से अमोनिया को ले लिया जाता है। जब यहाँ से ग्लूटामेट से अमोनिया को ले लिया जाएगा वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटामेट में। अब ये जो अमोनिया बन चुका है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ये यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट होगा, और जब ये यूरिया में कन्वर्ट होगा तो ये किडनी से रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है अमीनो एसिड को जनरली मेटाबोलाइज किया जाता है। सो अभी हम इससे आगे वन बाय वन तीनों प्रोसेसेस को देखेंगे कि फर्स्ट प्रोसेस में कैसे, थोड़ी डिटेल देखेंगे। और फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे दैट इज ट्रांसएमिनेशन, उसकी हम डिटेल देखते हैं। First is transamination. Transamination is the exchange of amino group between amino acid and another keto acid, forming new alpha amino acid. The enzyme catalyzing the reaction is a group known as transaminases, और जो एंजाइम के साथ जो कोएंजाइम है दैट इज पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। Now we will see the transamination of two amino acid. First is alanine, second is aspartate. As we can see कि alanine का जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और साइड चेन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप। इसी तरह एस्पार्टेट में भी इसकी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोजन आर साइड चेन और अमीनो ग्रुप। अब ये जो अमीनो ग्रुप है इसको रिमूव किया जाएगा फॉर द अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अब जो एक्सेप्टर होगा इस अमीनो ग्रुप का वो होगा अल्फा कीटोग्लूटामेट, जो कि दोनों में सेम होगा, और ये एज एक्सेप्टर आएगा। और जो ये अमीनो ग्रुप है जब ये इसको दिया जाएगा तो ये बन जाएगा ग्लूटामेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूटामेट आफ्टर हैविंग द अमीनो ग्रुप। अब ये जो अमीनो एसिड है जो जिसके पास अब अमीनो ग्रुप चला गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एलानिन है, जब इसके पास से चला जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, और जब एस्पार्टेट से अमीनो ग्रुप को रिमूव किया जाएगा तो ये कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में। अब इन दोनों के एंजाइम देख लेते हैं। एलानिन को ट्रांसफर करने वाला एंजाइम है एलानिन ट्रांसएमिनेज, और जो एस्पार्टेट है उसके लिए है एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, और जो कोएंजाइम है दोनों का सेम होगा। सो दिस वाज द ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें हमने जनरेट कर लिए हैं 2 ग्लूटामेट। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ट्रांसएमिनेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कहीं भी हो सकता है, वो लिवर में भी हो सकता है, वो मसल्स में भी हो सकता है, उसके अलावा वो स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, एडिपोज टिश्यू कहीं भी हो सकता है। बट ये जो यूरिया साइकिल है स्पेसिफिकली जो हेपेटोसाइट है उसमें होगा और उसके माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। सो उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए चाहिए कि जो ग्लूटामेट है इसको लिवर तक पहुंचाना है। अब इसको कैसे लिवर तक पहुंचाना है? ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट खुद तो नहीं हो सकता, इसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा सो दैट वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो सके और लिवर तक पहुंच सके। वो कौन सी फॉर्म है? वो है ग्लूटामीन।
अब ग्लूटामेट को ग्लूटामिन में कैसे कन्वर्ट करना है, वो ऐसे कन्वर्ट करना है, इसके पास एक जो अमीनो ग्रुप है वो ऑलरेडी है, एक और ऐड किया जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये ऐड हो चुका है, तो अभी बन गया है ग्लूटामीन। अब कौन सा एंजाइम है जो कि इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, वो होगा ग्लूटामीन सिंथेटेज। इट विल कन्वर्ट ग्लूटामेट इनटू ग्लूटामीन। अब जब ये वहाँ पहुँचेगा लिवर में, तो ग्लूटामीन जो है वो लिवर सेल में एंटर हो जाएगा। वहाँ पर जाकर जो ग्लूटामीन है दोबारा से उसका अमोनिया ले लिया जाएगा और उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूटामेट में। और एंजाइम कौन सा होगा, ग्लूटामिनेज एंजाइम होगा जो कि अमोनिया को वापस ले लेगा और ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देगा। Excess ammonia is added to glutamate to form glutamine. Glutamine synthetase will catalyze this reaction. Glutamine enters the liver and ammonia is liberated in the mitochondria by the enzyme glutaminase. Ammonia is removed by the urea synthesis. ये जो अमोनिया है ये फिर यूरिया साइकिल में एंटर हो जाएगा और वहाँ से इसको रिमूव कर दिया जाएगा। सी हेयर के जो ग्लूटामीन है उसके फॉर्म में ट्रांसफर करने का एडवांटेज ये है कि टिश्यू से आप दो अमीनो ग्रुप को एट द सेम टाइम ट्रांसफर कर सकते हैं, लिवर तक पहुंचा सकते हैं, सो दैट वो इन दोनों को फर्दर रिमूव करके यहाँ से उसको यूरिया साइकिल में एंटर करा दे और वहाँ से वो रिलीज हो जाए। सो जब ये ग्लूटामीन पहुंचेगा वहाँ पे, तो ग्लूटामिनेज एक अमीनो ग्रुप को रिमूव करा देगा और ग्लूटामेट में कन्वर्ट भी कर देगा। बट ये जो ग्लूटामेट वाला अमीनो ग्रुप है इसको भी रिमूव करना बाकी है, और अभी हम अगले स्टेप में इसको देखते हैं कि इसको रिमूव करने के लिए कौन सा स्टेप यूज किया जाएगा। तो जो 2 ग्लूटामेट्स प्रोड्यूस हुए थे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन, उन वाले जो अमीनो ग्रुप है उसको रिमूव करने के लिए ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का प्रोसेस किया जाता है। उसमें ये है कि जो ग्लूटामेट है उसको कन्वर्ट किया जाता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में। और कौन सा एंजाइम है, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। ये क्या करेगा, ये इस अमीनो ग्रुप को ग्लूटामेट से रिमूव करा देगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, और जो NAD है या NADP है उसको एज अ कोएंजाइम यूज करेगा। Okay, so oxidative deamination is a process for the removal of amino group from the glutamate and convert it into ammonium ion. वे जो ग्लूटामेट वाला अमोनिया ग्रुप है वो भी रिमूव हो गया, ग्लूटामीन वाला अमोनिया भी आ गया था। सो इस तरह से जो अमोनिया है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी लिवर तक पहुंचा दिया जाता है, फिर उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए यूरिया साइकिल किया जाता है सो दैट वो लेस टॉक्सिक फॉर्म जिसे यूरिया भी कहते हैं उसमें कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उस यूरिया को किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है। और यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। सो सबसे एंड में जो चीज जनरेट होती है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, दैट इज यूरिया। एन ओवरव्यू ऑफ द अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसमें ये अमीनो एसिड है जिसको मेटाबोलाइज किया जाएगा। ये कहाँ से आता है हमारे पास, हम जो राइट प्रोटीन्स ले रहे होते हैं वहाँ से जो अमीनो एसिड एंड पे जो बनता है वो जो है वो बॉडी प्रोटीन्स बनाने के लिए यूटिलाइज हो जाता है। जब बॉडी प्रोटीन्स जो है आफ्टर सम टाइम आफ्टर देयर लाइफ स्पैन जब वो डिग्रेड हो रही होती हैं या कहीं किसी भी सोर्स से जब प्रोटीन जो है वो डिग्रेड होती हैं तो भी अमीनो एसिड बनता है। तो ये अमीनो एसिड का जो पूल है इसको मेंटेन करने के लिए इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। सो अमीनो ग्रुप का जो अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप है वो, और ये जो कार्बन स्केलेटन है इसको यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, ये जो अमीनो ग्रुप है इसको ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जाता है और अल्फा कीटोग्लूटारेट को दे दिया जाता है सो दैट इट विल फॉर्म द ग्लूटामेट। सो एंजाइम कौन से हैं, अमीनो ट्रांसफरेजेस इन्वॉल्व हैं और PLP या पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट एज अ कोएंजाइम इन्वॉल्व है। अब इसका जो कार्बन स्केलेटन है उसको कीटो एसिड भी कहते हैं, और ये एनर्जी जनरेशन, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज और सिंथेसिस ऑफ फैट और सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के लिए यूटिलाइज होता है। उसके अलावा जो अमीनो एसिड जो मसल से आते हैं दैट इज एलानिन, और एलानिन के पास भी अमोनिया होता है, वो भी इसी तरह से ट्रांसफर करता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट को और कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट में, और उसके अलावा ये पायरुवेट में भी कन्वर्ट होता है जो कि TCA साइकिल में एंटर हो जाता है। उसके अलावा जो अदर टिश्यूज से जो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामीन जो आ रहा होता है वो ग्लूटामिनेज एंजाइम जो है उसको ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ अमोनिया। अब ये जो ग्लूटामेट है ये ग्लूटामेट
जो है वो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के बाद भी अमोनिया को रिलीज करता है, और एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है दैट इज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। ये जो अमोनिया ग्रुप है एट द एंड या तो यूरिया साइकिल में एंटर हो जाता है और यूरिक एसिड और यूरिया के फॉर्म में बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है, या फिर बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड बायोलॉजिकल एमाइंस बनाने के लिए यूज होता है। About the two enzymes जो कि ट्रांसएमिनेशन में इन्वॉल्व थे, ALT एंड AST, एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। अब ये दोनों एंजाइम, इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और एलेनिन इज मोर लिवर स्पेसिफिक देन AST। जब लिवर में कोई इशू आता है या लिवर की पैरेन्काइमा में कोई इशू आता है तभी ALT की वैल्यू जो है वो डी रेंज होती है, तभी वो रेज्ड आती है। ALT रेयरली इंक्रीजेज इन लेजन अदर देन द लिवर पैरेन्काइमा, सो उसके अलावा कोई इशू लिवर के अलावा तो उसमें बहुत कम ही ये रेज होता है। जबकि एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज जो है वो ब्लड लेवल AST आर इंक्रीज विद मैनी ऑफ द डिजीजेस ऑफ वेरियस ऑर्गन, जिसमें लिवर डिजीज भी आ जाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन आ जाता है, प्रोग्रेसिव स्केलेटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड क्रश इंजरीज, जिसमें अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा जो मसल्स जहाँ पे इन्वॉल्व हैं उनमें जो है AST भी इंक्रीज है, उसके अलावा लिवर डिजीज में भी AST इंक्रीज हो जाता है। And thanks for listening, and we will cover the last step of the amino acid metabolism, a urea cycle, in the next video lecture.